अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सबक नंबर 5 एहसान का बदला एहसान के सवालात और जवाबात को लेकर। तो आप लोग सबक नंबर 5 का ख़ुलासा अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इसके सवालात और जवाबात को। तो इस तरह से ये सवालात थे, इसको मैंने सॉल्व किया है और आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि पहला सवाल था कि एहसान किसे कहते हैं, तो जवाब में इस तरह दे सकते हैं कि एहसान नेकी या फिर भलाई की एक किस्म है जिसके तहत एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बग़ैर किसी बदले की उम्मीद यानी आस पर भलाई करता है और उन भलाई का तज़किरा किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं करता है। यानी बग़ैर बदले की किसी के साथ एहसान करना, भलाई करना, नेकी करना, वही क्या कहलाता है? एहसान कहलाता है। जैसे कि कोई आदमी कहीं सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, हमने कुछ नहीं देखा उसका, मैंने अपना फ़ायदा कुछ नहीं देखा लेकिन उसकी मदद की, तो ये हमने क्या किया? उस पर एहसान किया। लेकिन एहसान जो है उसको जताना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल था कि ताजिर ने घोड़े के साथ क्या सलूक किया, तो जवाब है कि ताजिर ने घोड़े के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया। उन्होंने अपने साइस को कहा था, या साइस छूट चुका है क्या? साइस या क्या होगा? अपने साइस को कहा था। साइस यानी घोड़े की जो देखरेख करता है, देखभाल करता है, उसको साइस कहते हैं। तो उन्होंने यानी ताजिर ने अपने साइस को कहा था कि घोड़े को रोज़ाना सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम भी नहीं लिया जाए। लेकिन साइस ने उसकी बातों पर अमल नहीं किया और घोड़े का दाना कम कर दिया और एक रोज़ उसे अपाहिज समझकर इस्तबल से निकाल दिया। अपाहिज यानी अंधा समझकर, और इस्तबल यहाँ पे घोड़े को रखा जाता है, उसको कहते हैं इस्तबल, तो वहाँ से निकाल दिया। आखिरकार एक दिन घोड़ा मस्जिद और मंदिर के बीच कमरे में मौजूद घंटा को बजाया और सारे अफराद वहाँ जमा हो गए और आखिरकार घोड़े के मालिक यानी ताजिर ने घोड़े से माफ़ी मांगी और अपने साथ उसे घर ले गया और ख़ुद उसकी निगरानी करने लगा। निगरानी यानी देखरेख करने लगा। बहरहाल इस तरह से ताजिर ने अपने अच्छे सलूक से घोड़े के एहसान का बदला चुका दिया। चलिए सवाल नंबर 3 क्या था कि घोड़े को इंसाफ कैसे मिला, तो जवाब अंधे घोड़े को इंसाफ इस तरह मिला कि आदिलाबाद में मस्जिद और मंदिर के बीच में एक बड़ा कमरा बना हुआ था और घोड़े ने उस कमरे में जाकर इंसाफ के घंटा को बजाया और गांव के सारे लोग जमा हो गए और घोड़े के मालिक को बुलाकर घोड़े को इंसाफ दिलाया गया। ताजिर बहुत ही रहमदिल इंसान था। उसने शर्मिंदा होकर घोड़े से माफ़ी मांगी और उसे इंसाफ मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। खाली जगहों को भरना था, तो खाली जगहों को जो भरना था उसमें पहला वर्ड था क्या? पहला जो है 1 नंबर में था कि उसी शहर आदिलाबाद में एक मस्जिद थी, तो वहाँ पे ऑप्शन क्या था? मंदिर और मस्जिद, तो यहाँ पे क्या भरना है? मस्जिद। उसके बाद आगे देखते हैं 2 नंबर में क्या था कि कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था, तो ऑप्शन में क्या था? बड़ा और हरा, तो क्या भरना है यहाँ पे? बड़ा। चलिए 3 नंबर में क्या था कि ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन में था क्या? सुर्ख, हरा या फिर काला, तो क्या हो गया था? उसका चेहरा शर्म से सुर्ख यानी लाल हो गया था। उसके बाद फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतज़ाम किया गया, तो उसके लिए क्या किया गया? आराम का इंतज़ाम। क्या होगा? आराम। ऑप्शन में क्या था? सामान और आराम, तो क्या होगा? आराम। उसके बाद आगे देखते हैं क्या था कि अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, तो पहला जो लफ्ज़ था क्या था? शहर। उसका तिजारत, जुल्म, वफ़ादार और इंसाफ। तो चलिए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं।
तो पहला था क्या, शहर। तो दिल्ली एक शहर है। तिजारत, ताजिर तिजारत के गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके बाद क्या था, जुल्म। क्या था, जुल्म। तो किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। वफादार, तो कुत्ता एक वफादार जानवर है। इस तरह से जुमला बना सकते हैं। इंसाफ, तो इसका इस तरह लिख सकते हैं कि सबके साथ बराबर का इंसाफ करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या था, वाहिद से जमा बनाइए। क्या था, वाहिद से जमा बनाइए। तो पहला जो था रस्सी, उसके बाद घोड़ा, फिर मस्जिद, मंदिर और फिर रात। तो रस्सी का जमा क्या हो जाएगा, रस्सी का जमा रस्सियाँ, घोड़ा का जमा घोड़े, मस्जिद का जमा मसाजिद, मंदिर का जमा मनादिर, रात का जमा क्या हो जाएगा, रातें। उसके बाद क्या था कि इन अल्फाज की ज़िद लिखिए। क्या लिखना है, ज़िद यानी कि विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड। तो पहला जो था क्या था, शहर। तो शहर का क्या लिख सकते हैं, गांव या फिर देहात। उसके बाद क्या था, मस्जिद। तो मस्जिद का क्या हो जाएगा, मंदिर, मंदिर। उसके बाद क्या है, जुल्म। जुल्म का क्या हो जाएगा, अदल। अदल के माने होते हैं इंसाफ और जुल्म के माने होते हैं अत्याचार। उसके बाद क्या है, सुर्ख। तो सुर्ख का क्या हो जाएगा, जर्द। सुर्ख का क्या हो जाएगा, जर्द। उसके बाद क्या था, आराम। क्या था, आराम। आराम का क्या हो जाएगा, तकलीफ़। तो ये सारे सवालात थे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।